हेलो और कैसे हैं आप सब। मेरा नाम गर्वित है और आज मैं आपको एक होम्योपैथिक ड्रग के बारे में बताने वाला हूँ। इस ड्रग का नाम है लाइकोपोडियम क्लेवेटम। इसको हम क्लब मॉस भी कहते हैं और वुल्फ्स क्लॉ भी कहते हैं। इसकी प्रूवर डॉक्टर सैमुअल हैनेमन है और ये लाइकोपोडियेसी फैमिली को बिलोंग करती है। इस ड्रग के बारे में मैं बताऊंगा। द ड्रग इज इनर्ट अंटिल द स्पोर्स आर ट्रैचुरेटेड एंड सकस्ड, यानी कि जो प्रोसीजर होता है होम्योपैथिक मेडिसिन में जिसको हम ट्रैचुरेशन और सकशन कहते हैं, इस प्रोसेस से जो दवाई होती है इसकी पावर बढ़ाई जाती है। ट्रैचुरेशन का मतलब होता है इट इज द ग्राइंडिंग यानी कि पीसना, और सकशन होता है इट इज द प्रोसेस ऑफ डाइल्यूटिंग यानी कि घोलना, जिससे रेमेडी की पावर बढ़े। तो इन दो प्रोसेस से रेमेडी की पावर बढ़ती है। इट इज मेनली गिवन फॉर यूरिनरी एंड डाइजेस्टिव सिस्टम की कंप्लेंट्स के लिए। तो डाइजेस्टिव सिस्टम और यूरिनरी सिस्टम पे बहुत अच्छा एक्ट करता है रेमेडी। ऑल्सो इट इज गिवन फॉर द वॉन ग्रोवोगल्स कार्बोनाइट्रोजेनॉइड कॉन्स्टिट्यूशन। वॉन ग्रोवोगल साहब थे, उन्होंने हमें 3 कॉन्स्टिट्यूशन दिए। 3 कॉन्स्टिट्यूशन में सबसे पहला था ऑक्सीजेनॉइड कॉन्स्टिट्यूशन, सेकंड था हाइड्रोजेनॉइड कॉन्स्टिट्यूशन, तीसरा था कार्बोनाइट्रोजेनॉइड कॉन्स्टिट्यूशन। इन कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में मैं कभी आपको डिटेल में बताऊंगा, पर अभी के लिए मैं कार्बोनाइट्रोजेनॉइड कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में बताता हूं। ये जो कार्बोनाइट्रोजेनॉइड कॉन्स्टिट्यूशन होता है, इट इज जनरली ड्यू टू द लेस ऑक्सीजनेशन ऑफ द टिश्यूज एंड सेल्स। जो ऑक्सीजनेशन होता है यानी कि जो ऑक्सीजन हमारे बॉडी को चाहिए होती है वो सेल्स और टिश्यूज में पूरी तरह से नहीं पहुंच पाती, जिसके कारण उसकी जो भी प्रोसेसेस होंगे उसमें तकलीफ होगी। तब तकलीफ होगी तो इट लीड्स टू रिटार्डेड न्यूट्रिशन क्योंकि अपने जो सेल्स हैं वो परफॉर्म ढंग से नहीं कर पाएंगे, तो इसके कारण सारे प्रोसेसेस में तकलीफ होगी। एंड दिस लीड्स टू इंक्रीज्ड लायबिलिटी टू डिजीजेस एंड परवर्टेड न्यूट्रिशन, यानी कि इन सब चीजों के कारण डिजीजेस और न्यूट्रिशन की डेफिशिएंसी होगी। ऑल्सो जो कार्बोनाइट्रोजेनॉइड कॉन्स्टिट्यूशन में ओबेसिटी के बाद थिननेस यानी कि पतलापन आता है, यानी कि मोटापे के बाद पतलापन आएगा। जो कार्बोनाइट्रोजेनॉइड कॉन्स्टिट्यूशन होगा इसके कुछ सिम्टम्स होंगे, जैसे कि कॉन्स्टिपेशन, फ्लैचुलेंस, अटेक्सिया, वर्टाइगो। अटेक्सिया होता है इट इज द इनकोऑर्डिनेशन, जो कि नर्व्स और इन सब चीजों के कारण इनकोऑर्डिनेशन होता है। वर्टाइगो यानी कि चक्कर आना, कॉन्स्टिपेशन और डायरिया। ऑल्सो देयर विल बी अनहेल्दी स्किन प्रेजेंट, जो स्किन होगी वो थोड़ी अनहेल्दी होगी। देयर विल बी वीकनेस इन डाइजेस्टिव सिस्टम, यानी कि जो डाइजेस्टिव पावर होगी पेशेंट की वो कम होगी। ऑल्सो द पेशेंट विल बी ऑफ लिम्फेटिक कॉन्स्टिट्यूशन। जो लिम्फेटिक कॉन्स्टिट्यूशन होता है इसके सिम्टम्स या इसके कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, लिम्फेडेनाइटिस होगा पेशेंट को। लिम्फेडेनाइटिस इज द स्वेलिंग ऑफ लिम्फ नोड, यानी कि जो लिम्फ नोड होंगे उसमें स्वेलिंग होगी। प्लस इंक्रीज्ड एलर्जीज, लंग डिजीजेस, स्किन डिजीजेस, प्लस देयर विल बी वेजाइनल डिस्चार्जेस। द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द पेशेंट, इसके अंदर जो पेशेंट होंगे जनरली ओल्डर पेशेंट्स होंगे, यानी कि बूढ़े लोग विद अर्थी कॉम्प्लेक्शन, विद यूरिक एसिड डायथीसिस। डायथीसिस मतलब इंक्रीज डिस्पोजिशन टू दैट डिजीज, यानी कि जो यूरिक एसिड डायथीसिस यानी कि जो बॉडी में यूरिक एसिड की मात्रा होगी या यूरिक एसिड के कारण जो बीमारी होती है वो सब होने के बहुत ज्यादा चांसेस हैं ऐसे कॉन्स्टिट्यूशन वाले लोगों को। एंड द स्किन शोज येलोइश स्पॉट्स, यानी कि जो स्किन होगी उसके ऊपर येलोइश स्पॉट भी होंगे। द कंप्लेंट्स गो फ्रॉम राइट टू लेफ्ट, जो राइट साइड ऑफ द बॉडी से लेफ्ट साइड ऑफ द बॉडी पे जाएंगे। प्लस देयर विल बी इंक्रीज, यानी कि जो पेशेंट होगा उसकी कंप्लेंट्स एग्रेवेट होगी 4 PM टू 8 PM, यानी कि 4 PM से लेके 8 PM तक उसकी जो कंप्लेंट्स हो वो बढ़ेगी। द पेशेंट डिजायर्स टू बी अलोन, यानी कि उसको बहुत सही लगता है अगर अकेला रहे, बट मन ही मन चाहता है कि कोई ना कोई उसके आसपास रहे, यानी कि घर में रहना चाहिए, भले ही उसके साथ नहीं बट आसपास लोग रहने चाहिए, भले ही एक। द पेशेंट लैक्स कॉन्फिडेंस, यानी कि कॉन्फिडेंस की उसके अंदर भारी कमी रहेगी। वीक मेंटली होगा काफी वो। The patient will have weak memory. The patient will have weak memory. Also, is easily angered and also can't take any opposition. यानी कि गुस्सा बहुत जल्दी आता है, और अगर उसकी बात पर किसी से या किसी को मतभेद हो रहा है उससे, तो वो झेल नहीं पाता, वो
आर्ग्यूमेंट झेल नहीं पाएगा। इवन फॉर इंटेलेक्चुअली कीन बट फिजिकली वीक पीपल, यानी कि इंटेलेक्चुअली कीन यानी कि दिमाग से बहुत तेज होते हैं ये पेशेंट, बट दे आर नॉट एज फिजिकली फिट। तो आशा करता हूं ये रेमेडी आपको समझी होगी। इसके आगे का मैं अगली वीडियो में बताऊंगा। होप करता हूं सब समझे। कोई भी तकलीफ हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछिए। थैंक यू सो मच। मिलते हैं अगली वीडियो में।